बड़े रहने वाले साथियों, आज इस क्लास में अपन साथियों 50 आती महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर 50 में से आपके 40 प्लस सही हो रहे साथियों तो आपकी तैयारी शानदार है। और दोस्तों सारे के सारे प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है। और दोस्तों आपके एग्जाम आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, इसलिए क्लास को पूरा देखना ध्यान से। दोस्तों आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, इसलिए क्लास को रेगुलर लेना है। एक क्लास सुबह आती है, एक क्लास शाम को। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? बताएंगे बात इनमें कौन सा अनुच्छेद क्या करता है, मुख्यमंत्री के कार्य का वर्णन करता है। तो ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 167 या अनुच्छेद 168। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जगह अनुच्छेद 167 क्या करता है दोस्तों, मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन करता है। ऑप्शन सी कमेंट करने वाले सभी दोस्त राइट साइड में कमेंट कीजिए और काउंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने, विजिलेंस देयता का संबंध है। बताएंगे बात विजिलेंस देयता का संबंध किससे? लोक संगीत से, लोक साहित्य से, लोक नृत्य से, लोक कला से। तो दोस्तों विजिलेंस देयता का संबंध किससे हो जाएगा? लोक साहित्य से इनका संबंध है। ऑप्शन बी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट साइड में कमेंट जरूर कीजिए साथ साथ में, और काउंट भी करना है ताकि आपको दोस्तों आपकी तैयारी कैसे जांची जा सके। चलिए अगला प्रश्न सामने, डोला मारू कहानी में डोला के विवाह के समय उम्र क्या थी? बताएंगे बात डोला मारू कहानी में साथियों डोला के विवाह के समय उम्र क्या थी? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 11 वर्ष, 3 वर्ष। तो दोस्तों उसके जो उम्र कितनी थी? 3 वर्ष का था तब जब उसका विवाह करवाया गया था। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना दोस्तों, डोला मारू कहानी में साथियों डोला के विवाह के समय उम्र क्या थी? 3 वर्ष। चलिए डी कमेंट कौन कौन करा, वेरी गुड। चौथा प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसका लेखक वीरबान था? दोस्तों मैं रचना का आपको बता दिया, रचना एक पक्की आएगी पर यहाँ थोड़ी घुमा के दी गई है। तो देखिए निम्नलिखित में से किसका लेखक क्या था दोस्तों? वीरबान था। दोस्तों पूछा गया कि वीरबान की रचना कौन सी है इसमें से? तो देखिए वंश भास्कर, अभोदय, सूर्य प्रकाश, राजरूपक। तो दोस्तों राजरूपक किसकी रचना है? वीरबान की है। ऑप्शन डी कमेंट करने वाला सभी दोस्त साइड ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रचना के बारे में। चलिए दोस्तों मैंने कम से कम 15 मॉडल पेपर को छाना है, उसमें से आपको मोस्ट लगा वही मैं लेके आया हूँ। अब देखिए 500 प्रश्न के सामने, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोलते हैं? मारवाड़ी, नेवाली, वागड़ी, वाड़ी। जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, कौन सा क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा में? तो दोस्तों वागड़ी बोली जाती है। ऑप्शन सी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट है। ध्यान रखना दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोलते हैं? वागड़ी। अब देखिए वेरी इंपोर्टेंट साथियों, राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? बताएंगे साथियों राजस्थान का एकीकरण है दोस्तों कब पूर्ण हुआ था? चाहे किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, ये प्रश्न आपको सीधा मिलेगा एकीकरण के बारे में। तो बताएंगे साथियों राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1957 में, 1947 में, 1952 में, 1956 में। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जगह क्या? 1956 में, ठीक है ना। 1956 में सानी क्या हुआ था? राजस्थान का एकीकरण ये पूर्ण हुआ था। ऑप्शन डी कमेंट करने वाला सभी दोस्त साइड है, डी कमेंट करा, वेरी गुड दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। अब सानी क्या है, एडमिट कार्ड भी आपके आ चुके हैं, तो आपकी तैयारी तो भाई शानदार होनी चाहिए ना दोस्तों। रेगुलर क्लास आती है, क्लास में रेगुलर जुड़े रहिए, आपकी जीके की गारंटी मेरी। अब देखिए राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में पार्लियामेंट की स्थापना की गई? दोस्तों राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में क्या की गई दोस्तों? पार्लियामेंट की स्थापना की गई। कब साथियों? 1934 में। अरे दोस्तों जोधपुर में की गई थी, ठीक है ना दोस्तों। जोधपुर में पार्लियामेंट की स्थापना कब की गई थी? 1934 में। ध्यान रखना क्यों की गई थी साथियों? राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु की गई थी। ऑप्शन ए कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट, ए कमेंट कौन कौन करा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 8 ऑप्शन आपके सामने साथियों, एक एक क्वेश्चन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथियों आपके सारे के सारे क्या है, ब्लूप्रिंट पर आधारित प्रश्न है, एग्जाम में पक्के यही आएंगे। अब देखिए 8 ऑप्शन आपके सामने, कंदोरा पहना जाता है। दोस्तों कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? ललाट पर, गले में, कमर पर या कलाई पर? तो आप सभी को बता सकते हो आभूषण कितने इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कंदोरा नामक आभूषण पहनते हैं कमर पर। ऑप्शन सी कमेंट करने वाले सभी दोस्त राइट है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 9 ऑप्शन देखते हैं। 9 ऑप्शन आपके सामने क्या पूछ रहा है, देखिए तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बताएंगे बातियों तारकसी के आभूषण के लिए साथियों को राजस्थान का कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर। सभी साथी कमेंट कीजिए दोस्तों, तारकसी के आभूषण के लिए साथियों राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध हो जाएगा? नाथद्वारा। नाथद्वारा का ध्यान रखना साथियों, तारकसी का आभूषण के लिए साथियों क्या है? राजस्थान का स्थान फेमस है नाथद्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट है। काफी बच्चों को पता नहीं होगा, पर दोस्तों यही प्रश्न आपके सीईटी में आएंगे, लेवल भी यही रहेगा, लेवल का ही कॉपी यही होंगे। अब देखिए तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? बताएंगे बच्चों तेजाजी के चबूतरे को क्या कहते हैं? थान कहते हैं। अगर आपको पता नहीं था तब याद रखना। और दोस्तों पुजारी को क्या कहते हैं? शरणागत, सोहड़, मोडला या साथियों देवजी। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जगह मोडला कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या रामबाण है भाई। अब देखिए संत विवाह की गुफा कहाँ पर है? आप देख लो हर पेपर में यही प्रश्न आते हैं, संत विवाह की गुफा कहाँ पर है? तो बताएंगे विद्यार्थियों संत विवाह की गुफा कहाँ पर है? टोडा में, धनेरा में, गागरोन में, पीपाड़ में। तो दोस्तों संत विवाह की गुफा कहाँ पर है? पीपाड़ में नहीं है भाई, ठीक है ना, टोडा हो जाएगा। ऑप्शन ए कमेंट करने वाले सभी दोस्त राइट है, ध्यान रखना संत विवाह की गुफा कहाँ पर है साथियों? टोडा में, गलत करके माता ना। चलिए ये आपके 2 नंबर पक्के। 12 ऑप्शन आपके सामने देखिए, 18वीं शताब्दी में
जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था? बताएंगे साथियों। 18वीं शताब्दी की बात हो रही साथियों। 18वीं शताब्दी में जयपुर का साथियों प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था? साहिबराम, रामजी दास, राम गोपाल या साथियों हीरानंद? जल्दी से कमेंट कीजिए। 12 में क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर साहिबराम। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट का चित्रकार कौन था साथियों? साहिबराम। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों चाहे प्रश्न आपको हार्ड लग रहे हो सरल लग रहे हो, प्रश्न तो यही आने वाला है, सच्चाई यही है। अब देखिए 13 प्रश्न के सामने। बिजोली आंदोलन के दौरान 1922 के साथियों समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का क्या रवैया था? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान साथियों 1922 में साथियों समझौते के प्रति साथियों बिजोलिया जागीरदार दोस्तों रवैया क्या था? पूर्ण रूप से स्वीकार था, ठीक है, लागू करने को मना था, या साथियों माल्टा के विवेक पर छोड़ दिया था, या साथियों ब्रिटिश सरकार को जो प्रशिक्षित कर दिया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के साथियों समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का साथियों जो क्या रवैया था? जल्दी से कमेंट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा लागू करने को क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। आंदोलन भी दोस्तों ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको रट के जाना है प्रश्नों को। चलिए 14 प्रश्न आपके सामने। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की साथियों क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी। बिल्कुल भाई दोस्तों, उसकी भी हत्या होती है, उसके 2 पुत्रों को पीका उस क्रांति में मारे गए थे कोटा में। तो बताएंगे भाई वे कौन था? साथियों कंपनी अधिकारी जिसके साथियों क्या है 1857 की क्रांति के दौरान दोस्तों कोटा में हत्या कर दी गई, वो आपका जगह साथियों कौन? मेजर बर्टन। ठीक है ना, मेजर बर्टन के साथियों उसके 2 पुत्र सहित क्या कर दी थी? कोटा में हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन सी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, एर एग्जाम आता ऑप्शन। चलिए 15 देखते हैं। 15 ऑप्शन आपके सामने पूरे 50 प्रश्न करवाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट करना कितने आपके सही होते हैं। अब देखिए ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? साथियों ऐतिहासिक स्थल कौन सा? मानगढ़। अरे दोस्तों दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसे कहते हैं। तो बताएंगे साथियों मानगढ़ धाम साथियों राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। ऐतिहासिक स्थल साथियों मानगढ़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका देखा बांसवाड़ा में। ठीक है, अगर दोस्तों आपको साइंस की क्लास चाहिए, कंप्यूटर की क्लास चाहिए, आप सभी कमेंट करना, आपके लिए मैं क्लास लेके आऊंगा। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों मैं आपके लिए क्या पूरी तरह से समर्पित हूँ, तो आप भी थोड़ी क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। 16 ऑप्शन आपके सामने देखिए। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? बताएंगे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई की साथियों परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? सांगानेर, बस्सी, बगरू या साथियों मोनेलला? अरे साथियों क्या इसमें क्या होता है साथियों? मिट्टी की मूर्तियों की कलात्मक दोस्तों जो कला क्या है मोनेलला गांव की फेमस है। तो यहाँ पर तो पूछा साथियों राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई की साथियों परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? तो ये दोस्तों आपका जाएगा बगरू। ठीक है, बगरू आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बगरू क्या साथियों? ये साथियों बेल बूटे की छपाई के लिए जाने जाने वाला स्थान है। अगला प्रश्न आपको सामने देखिए। लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताएंगे साथियों लोहागढ़ दुर्ग साथियों कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, भरतपुर में, जैसलमेर में? बिल्कुल भाई लोहागढ़ दुर्ग साथियों कहाँ पर है? लोहागढ़ किला कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो ये दोस्तों आपका पड़ता है भरतपुर में। ठीक है ना, भरतपुर में स्थित है साथियों लोहागढ़। ध्यान रखना सी कमेंट करने वाले सभी दोस्तों राइट साथियों। एक क्वेश्चन आपका क्या है? फोर्ट से पक्का आएगा किले से। चलिए 18 ऑप्शन आपके सामने। मूसी रानी की छतरी स्थित है। बताएंगे साथियों मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में, बूंदी में, टोंक में, पाली में? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। मूसी महारानी की साथियों छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपकी स्थित है अलवर में। ध्यान रखना अलवर में स्थित है। ऑप्शन ए कमेंट करने वाले सभी दोस्त राइट है। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। इन प्रश्नों को आपको रट के जाना है, भले वीडियो को 5 बार देख लो, भूलना मत। अगला प्रश्न आपके सामने। नृत्य शैली जो ग्रास या जिंजा से संबंधित नहीं है, अबे इनमें से कौन सी नृत्य की शैली क्या दोस्तों ग्रासियों से संबंधित नहीं है? वालर, मादल, गवरी और लूर? बताएंगे भाई साथियों कौन सी शैली का संज्ञा ग्रास से संबंधित नहीं है? जल्दी से कमेंट करना। यहाँ पर नृत्य की 4 शैलियां दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जी कौन सी? गवरी। गवरी नृत्य संज्ञा ग्रासियों में नहीं किया जाता है। ध्यान रखना ऑप्शन सी कमेंट करना सभी दोस्त राइट है। और दोस्तों वालर तो इनका क्या है? प्रमुख दोस्तों नृत्य है ग्रासियों का। ध्यान रखना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सामने देखिए 20वां देखिए क्या पूछ चुका है। बिल्कुल हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताएंगे भाई तो हेला ख्याल का आप संबंधित नाम सुना होगा। तो दोस्तों हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए भीलवाड़ा अजमेर से, सीकर झुंझुनू से, जोधपुर बीकानेर से, या साथियों दौसा और सवाई माधोपुर से? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। हेला ख्याल साथियों लोक संगीत का संबंध कौन से क्षेत्र से हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सीधा संबंध किससे है? दौसा और सवाई माधोपुर से। ध्यान रखना ऑप्शन डी कमेंट करने वाले सभी दोस्त राइट साथियों। सारे का सारे आपके सिलेबस पर आधारित एक प्रश्न आपका वार नहीं लाया मैंने। 21 ऑप्शन आपके सामने डी किया चुका है। जयपुर राज्य में कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया? बताएंगे साथियों दोस्तों जयपुर में कन्यावध को जो किस वर्ष क्या कर दिया था? गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो देखिए 1840, 1842, 1844 या 1846? बताएंगे साथियों जयपुर राज्य में साथियों कन्यावध को किस वर्ष क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 1844 में। ठीक है 1844 में साथियों क्या कर दिया था जयपुर में? या भाई जो भी कन्यावध करेगा उसको साथियों क्या होगी? सजा मिलेगी। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछ चुका है, देखिए तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। बताएंगे बात, तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? मेड़ता में, गोठ मांगड़ोद में, परबतसर में, नागौर में। बताएंगे बातियों दोस्तों, तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? यहाँ पर परबतसर और नागौर दो है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर परबतसर ना हो नागौर हो तो नागौर राइट करना है, और दोनों हो तो क्या करना है आपको? तो आपको परबतसर राइट करना है। ऑप्शन सी कमेंट करने वाले सभी दोस्त साइड से हो। दोस्तों तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? परबतसर नागौर में लगता है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए 23वां प्रश्न सामने, निम्न में से कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़े बाद मनाया जाता है? सात में से कौन सा त्योहार क्या करते हैं? होली के साथ लगभग एक पखवाड़े के बाद मनवाते हैं। गुड़दा त्योहार, अक्षय तृतीया, गणगौर या तीज। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा त्योहार साथियों होली के लगभग एक पखवाड़े के बाद मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका जाएगा गणगौर, ठीक है ना। गणगौर का त्योहार कब मनाते साथियों? होली के साथ लगभग एक पखवाड़े बाद। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न सामने देखिए, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? बिल्कुल भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है साथियों, बताएंगे अजमेर शहर का संस्थापक किसी का गलत नहीं होगा दोस्तों। देखिए अरुणराज, अजयराज, अजयपाल, पृथ्वीराज प्रथम। बताएंगे दोस्तों अजमेर शहर का जो दोस्तों संस्थापक कौन था? ठीक है, ये तो पूरा बार ही है, ये दोस्तों आ रहा है तो क्या अजमेर नाम रख दिया हो, तो बताएंगे दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? तो ये दोस्तों था आपका अजयराज, ठीक है ना। अजयराज साहब ने क्या कहता? अजमेर शहर की स्थापना की थी, तो साथ इसी का नाम क्या रख दिया इसने? अजयराज का अजमेर कर दिया था, ठीक है ना। अज तो ये दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सारे के साथ क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी वह कौन था? बताइए भारतीय दोस्तों, महाराणा प्रताप के क्या था? दरबारी विद्वान साथियों जिसने क्या की थी साथियों? मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी वह कौन था? देखिए रामा मांडू, माला सांतु, चक्रपाणि मिश्र या साथियों ताराचंद। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, मुहूर्तमाला ग्रंथ के साथियों रचना किसने की थी? जल्दी से कमेंट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जगह चक्रपाणि मिश्र, ठीक है ना। साथियों चक्रपाणि मिश्र ने क्या कहता? साथियों ये क्या थे? महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे और इन्होंने साथियों मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना भी की थी। ऑप्शन सी बताने वाले सभी दोस्तों राइट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न आपके सामने देखिए, अकबर ने राणा उदय सिंह को ढूंढने के लिए किसे गिरवा की पहाड़ी में भेजा था? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, किससे राइट होता बताएंगे दोस्तों अकबर ने राणा उदय सिंह को ढूंढने के लिए किसे साथियों गिरवा की पहाड़ी में भेज दिया था? देखिए बाज बहादुर को, जयमल को, मान सिंह को, साथियों हुसैन कुली खां को। बताएंगे दोस्तों अकबर ने उदय सिंह को ढूंढने के लिए साथियों किसे गिरवा की पहाड़ी में भेजा था? जल्दी से कमेंट कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका जाएगा हुसैन कुली खां को, ठीक है ना। हुसैन कुली खां को साथियों अकबर ने क्या कहा था? जा जल्दी और कहाँ पर भेजा था उसको? गिरवा की पहाड़ी में। पीछे भेजा कि वहाँ पर उदय सिंह है या नहीं, उसको ढूंढ के लेके आ। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, एसएफ ने आपको दोस्तों क्या सीटी का एग्जाम देखने को मिलने वाला है, इसलिए डरना नहीं। एडमिट कार्ड आने की क्या दोस्तों काफी बच्चे डर गए एडमिट कार्ड से, डरिए मत। चलिए अगला प्रश्न सामने, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जोर के प्रमाण मिले? बताएंगे बातियों दोस्तों राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से क्या मिले? रानी कर्मावती से जोर के इसके साथ क्या मिले? ऐसे प्रमाण मिले। तो देखिए आठ ताम्रपत्र, खेरौदा ताम्रपत्र, पूर्व ताम्रपत्र, ऐसा चीगली ताम्रपत्र। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जाएगा पूर्व ताम्रपत्र, ठीक है ना। दोस्तों पूर्व ताम्र में क्या लिखा गया है कि रानी कर्मावती ने क्या कहता है? जोर किया था, इसके प्रमाण भी मिले। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। बताएंगे बातियों राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1993 में, 1982 में, 1983 में, 1985 में। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी सारी स्थापना हुई थी कब? साथियों 1985 में, ठीक है ना। 1985 में सारी इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना 85 वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ऑप्शन आपका डी आपका हो जाएगा राइट। डी कमेंट कौन करा? वेरी गुड दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका खुद का टेस्ट है और अभी तक दोस्तों आपने हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे आरपी स्टडी फेयर के नाम से टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न सामने, देश का सबसे अधिक और सबसे बड़ा शीशा जस्ता का एकल जमा है। तो दोस्तों जब भी अपन बात करते हैं शीशा जस्ता की तो सारी जावर की खाने अपन को याद आती है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना शीशा जस्ता जावर याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा? 23वां के दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का प्रमुख उत्पादक है? बताएंगे बात जो राजस्थान में बेंटोनाइट का सबसे प्रमुख उत्पादन कहाँ से होता है? गंगानगर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से, नागौर से। तो सर इसका जो उत्पादन होता है कहाँ से? बाड़मेर से होता है साथियों बेंटोनाइट का, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन बी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट है। बी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 के साथियों क्लास बहुत इंपोर्टेंट है, क्लास को पूरा देखना है। देखिए दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, ओहो भाई साहब कब से पढ़ते हैं इसको, तो आ जाया है। तो बताएंगे साथियों दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अजमेर में, कोटा में, धौलपुर में, जयपुर में। बताएंगे बच्चों दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों कहाँ पर पड़ता है? तो ये साथियों आपका पड़ता है कहाँ पर? कोटा में स्थित है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। बी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट है। बी कमेंट कौन करा? वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न की 33 क्या हो चुका है? वेरी इंपोर्टेंट, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्यतः किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे बच्चों दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, उड़न गिलहरियों के लिए, भालू के लिए, काला हिरण के लिए।
जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। सीता माता वन्य जीव सानी किसके लिए फेमस है? वुडन गिलहरियों के लिए फेमस है, ठीक है ना, वुडन गिलहरियों के लिए फेमस है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। बी कमेंट करा, वेरी गुड। ध्यान रखना साथियों, सीता माता वन्य जीव किसके लिए फेमस है? वुडन गिलहरियों के लिए। बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे सवाल देखिए क्या पूछेगा, वेरी इंपोर्टेंट। देखिए बांस किस श्रेणी में आता है? वेरी इंपोर्टेंट साथियों, किस को पता है? बांस साथियों किस श्रेणी में आता है? वृक्ष की श्रेणी में आता है, झाड़ी की श्रेणी में आता है, घास की श्रेणी में आता है साथियों, पर्वतों में आता है? जल्दी कमेंट करें दोस्तों, बांस किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों बांस जो घास की श्रेणी में आता है। ध्यान रखना, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। सी कमेंट करा, वेरी गुड, वेरी इंपोर्टेंट है साथियों। बांस किस श्रेणी में आता है? घास की श्रेणी में आता है। चलिए अगला देखिए, अगला ऑप्शन वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, बड़ा देकर डरना नहीं है। तो देखिए साथियों, राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरीके से संचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, बताएंगे बच्चों? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरीके से संचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाएगा? भूपे, सबपे, डेयरी पे या साथियों पे कैश? जल्दी से कमेंट कीजिए, वेरी इंपोर्टेंट है, गलत कोई करके मत आना। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा भूपे, ठीक है ना, भूपे साथियों का ध्यान रखना दोस्तों। राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहली बार पूरी तरीके से संचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन है आपका हो जाएगा राइट, वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, भूलना मत। अगला देखिए, अगला सामने देखिए, भील जनजाति में कच्चा बुक कौन पहनता है? बताएंगे भारतीयों साथियों, भील जनजाति में कच्चा बुक कौन पहनता है? नवयुवक, लड़का, बालक, पुरुष, महिलाएं? तो दोस्तों पहला तो ये बताना चाहिए कि कच्चा बुक क्या था साथियों? ये साथियों महिलाओं का एक वस्त्र होता है, इन्हें साथियों महिलाएं पहनती है। ध्यान रखना, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। साथियों बिलों में कच्चा बुक कौन पहनता है? बिलों की महिलाएं पहनती है। ऑप्शन सीधा डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने, राजस्थान के कौन से दो जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? जनगणना 2011 आपको बताना है, तो बताएंगे अभ्यर्थियों। राजस्थान के सारे कौन से दो जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए जयपुर, बिल्कुल दोस्तों जयपुर तो फिक्स है, ठीक है ना। जयपुर तो देखिए 4 में लिया गया है। अब जयपुर के साथ आप उसको लेना चाहते हो तो दोस्तों इसका साथ आ जाएगा जयपुर और भाजपुर, ठीक है ना। इन दो जिलों में सानी क्या है? इन जिलों में सानी जनसंख्या घनत्व क्या है? 500 प्रति वर्ग किलोमीटर सानी अधिक है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, वेरी इंपोर्टेंट सानी हर प्रश्न देखिए मरुस्थलीय पौधारोपण मृदा संरक्षण केंद्र स्थित है, बताएंगे भारतीयों। दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट है, किसका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। दोस्तों मरुस्थलीय पौधारोपण व मृदा संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? नागौर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में? तो ये दोस्तों कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका बाड़मेर में, ठीक है ना। बाड़मेर में सानी कौन सा केंद्र है? मरुस्थलीय पौधारोपण व सानी मृदा संरक्षण। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। दोनों में कौन सा बस है? बाड़मेर भर के आना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? बताएंगे बात, जिनमें से कौन सी नदी का साथियों राजस्थान से होकर नहीं बहती है? जल्दी से कमेंट दोस्तों, बहती का नहीं पूछा, नहीं का पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी क्या? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सानी का राजस्थान में नहीं बहती है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। बाकी वाले भाई अपने राजस्थान में बहती है। चलिए 40वां देखते हैं। 40वां आपके सामने, तो तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? बताएंगे बात, कौन से कार्यक्रम साथियों? तरुण भारत संघ संगठन साथियों किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए, भ्रष्टाचार निरोध के लिए, जल संरक्षण के लिए, ये साथियों आदिवासी तरुण विकास के लिए। जल्दी से कमेंट दोस्तों, संघ कौन सा, संगठन कौन सा है? भारतीय तरुण संघ संगठन साथियों किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? तो ये दोस्तों कार्य कर रहा है किसके लिए? जल संरक्षण के लिए कार्य में लगा हुआ है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, याद रखना, भूलना मत। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए क्या पूछा है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा पहाड़ियां स्थित है? बताएंगे बातियों, राजस्थान में साथियों जो किस भौतिक क्षेत्र में क्या पड़ती है? मुकुंदरा पहाड़ियां। भाई मुकुंदरा पहाड़ियां साथियों राजस्थान में कहाँ पर पड़ती है? माई बेसिन में, शेखावाटी प्रदेश में, आड़ती पठार में, साथियों दक्षिणी अरावली में? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान के साथियों किस भौतिक क्षेत्र में क्या पड़ती है? मुकुंदरा पहाड़ियां स्थित है। तो दोस्तों मुकुंदरा पहाड़ियां पर कहाँ पर हो जाएगी? ये साथियों आड़ती पठार में, ठीक है ना। आड़ती पठार में साथियों क्या है? मुकुंदरा पहाड़ियां। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों क्लास संधि उपड़ा में आ चुकी है, क्लास को पूरा देखना और कमेंट करना कितने आंसर सही होते हैं। अब देखिए, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले की जलवायु किस खंड में सम्मिलित है? बताएंगे बात दोस्तों, झालावाड़ और बांसवाड़ा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो देखिए आंध्र प्रदेश, ठीक है, आदर्श शुष्क प्रदेश, अति आर्द्र प्रदेश, या सारी उप आर्द्र प्रदेश। आई नहीं, ठीक है, आर्द्र टाइम वेस्टिंग है तो बताएंगे दोस्तों झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले की जलवायु खंड में किस में सम्मिलित है? जल्दी से कमेंट दोस्तों, बांसवाड़ा और झालावाड़ में सारी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये सारी पाई जाती है अति आर्द्र प्रदेश से, ठीक है ना। ये दोनों क्या साथियों अति आर्द्र प्रदेश में आते हैं। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। जलवायु के बारे में वेरी इंपोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। 43 वाले की क्या पूछा है दोस्तों? एक इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, सीटी के लिए वेरी इंपोर्टेंट रहने वाला। देखिए दोस्तों, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? बताएंगे बात जो साथियों, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? देखिए 1998 में, 1995 में, 1997 में, ठीक है। डेट आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप सही बता दीजिए, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं बताएंगे साथियों। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? तो ये दोस्तों कब हुआ था? बिल्कुल आप सही कमेंट करें साथियों, 1997 में, ठीक है ना। 19/7/1997 में साथियों क्या हुआ था? राजस्थान में करौली जिले का गठन हुआ था।
ऑप्शन डी बताने वाले सभी दोस्तों राइट है। ध्यान रखना साथियों गठन के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? बताएंगे साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार साथियों राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के साथियों राज्य में रखा गया है? तो देखिए, प्रथम श्रेणी भाग ए में, द्वितीय श्रेणी भाग बी में, तृतीय श्रेणी भाग 3 में, साथियों स्वतंत्र राज्य में। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका आंसर वही दे पाएगा जिसकी तैयारी शानदार है। तुक्का वाले से यहाँ पर नहीं चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जगह स्वतंत्र राज्य में रखा गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। डी ऑप्शन आपका जगह राइट, ध्यान रखना साथियों, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुसार साथियों राजस्थान को भारत की श्रेणी क्या है? स्वतंत्र राज्य की श्रेणी में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए 45 का क्या पूछ रखा है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, राज्य सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षा के बेहतर आयोजन हेतु सुझाव देने के लिए किसके अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है? जल्दी से कमेटी दोस्तों 45 में क्या आ जाएगा? दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में, ठीक है ना, ध्यान रखना। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, भूलना मत, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखिए, अजमेर की किस बालिका को कैलीग्राफ हेतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? दोस्तों पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे दोस्तों अजमेर की किस बालिका को कैलीग्राफ हेतु क्या मिला? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। छवि जैन को, मानसी जैन को, गौरी माहेश्वरी को, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों जी गौरी माहेश्वरी को, ठीक है ना। इनको सानी क्या है? दोस्तों अजमेर की है और साथियों कैलीग्राफ हेतु से राष्ट्रीय पुरस्कार बाल पुरस्कार मिला है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट रट लेना, ठीक है। आगे देखिए, अगला आपके सामने क्या बचेगा? देखिए 19वें मथुरा दास माथुर क्रिकेटर पुरस्कार 2021-22 साथियों संबंध में कौन सा कथन सही है? बिल्कुल भाई साथियों, ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो बताएंगे साथियों। चलिए दोस्तों पूरे के पूरे कथन पढ़ते हैं। सीनियर कैटेगरी में जयपुर के अनिकेत चौधरी को, ठीक है। जूनियर कैटेगरी में उदयपुर के अनिरुद्ध सिंह को, और सारे सब जूनियर कैटेगरी में जयपुर के रोहन राजभर को। अब देखिए कौन सा कथन सही लिखा गया है? तो सारे उपरोक्त सभी आया इसमें, तो ध्यान रखना उपरोक्त सभी जहाँ पर हो ना वहां पर थोड़ा रुकना सोचना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी सही कथन क्या है? सभी के सही कथन सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखना दोस्तों। 19वें मथुरा दास माथुर क्रिकेट पुरस्कार के बारे में क्या सानियों? सभी सानियों का कथन बिल्कुल राइट लिखे गए। चलिए 48वां देखिए, राजस्थान में तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खोलने जा रहा है? बताएंगे साथियों, राजस्थान में तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर खोलने जा रहा है? देखिए घोघा में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, अलिंदा गांव अलवर में, या साथियों चिड़िया टेवा सीकर में। जल्दी से कमेटी दोस्तों करंट के क्वेश्चन है, बताएंगे दोस्तों। राजस्थान में तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर खोलने जा रहे हैं? तो ये दोस्तों खोलने जा रहे हैं कहाँ पर? अलिंदा गांव अलवर में, ठीक है ना, अल्दीना गांव अलवर में खुलने जा रहा है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ना लगे हल्दी खाओ ना, तो हल्दी से आपको याद रख लेना, अल्दीना गांव अलवर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में कितनी महिला लोकसभा में सांसद है? बिल्कुल किस को पता दोस्तों? बताएंगे दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान में कितनी महिला क्या लोकसभा में सांसद है? तो देखिए 3, 5, 2, 4। तो यहाँ पर दोस्तों कितनी हो जाएगी? 3 महिला ऐसा क्या है वर्तमान में राजस्थान में किसान क्या है लोकसभा में सांसद है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। ए दोस्तों क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से राइट हो जाएगा, 3 आपकी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है, किसका करते हैं? देखिए 15वीं विधानसभा की दलगत स्तरीय के बारे में सही कथन है, बताएंगे बातियों दोस्तों। 15वीं विधानसभा की दलगत स्तरीय के बारे में सही कथन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए भाजपा 71, कांग्रेस 108, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 3, या उपरोक्त सभी। मैंने बता दिया था जहाँ पर उपरोक्त सभी है ना वहाँ पर थोड़ा रुकना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ध्यान रखना। उपरोक्त सभी आपका राइट है, ये सभी कथन क्या सही लिखे गए? तो डी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना। ऑप्शन ए आपका क्या राइट होता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि जहाँ उपरोक्त सभी राइट होते हैं, पर आई को लगाना थोड़ा, ठीक है ना। आया तो आया कि उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों कमेंट कीजिए 50 में से कितने आपको सही हो रहे हैं। अगर 50 में से 40 सही हो रहे तो आपकी तैयारी शानदार है। आप सभी कमेंट कीजिए। और दोस्तों आप सभी के जो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, आपका कहाँ सेंटर है, आप सभी कमेंट जरूर कीजिए कि सर मेरा वहाँ पर सेंटर आया है। अगर कोई विद्यार्थी होगा तो आपसे कॉन्टेक्ट करवाएंगे। तो चलिए बैठते हो, अब मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों जो क्लास है लास्ट में पूरी कभी रट के ले लो, आपका सारे सिलेबस आराम से कवर करवा दूंगा मैं। दोस्तों 15 मॉड्यूल पर देख रहा हूँ, जो मेरे को मस्त लग रहा है वही लेके आ रहा हूँ। तो चलिए यार क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अब जो भी अपने इस व्हाट्सएप ईटीडी ग्रुप है सही में शेयर कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सिंह क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो अब चलिए बैठते हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।